जय हिंद दोस्तों। मैं अमर सिंह चौधरी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में बनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे और करंट अफेयर्स का टॉपिक जिसमें लगेगा, संभवतः चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम प्रश्नों की श्रृंखला के द्वारा चंद्रयान 3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? दोस्तों, जो ये मिशन चंद्रयान 3 है इसे कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 25 जुलाई 2023, 11 जुलाई 2023। तो दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किए जा चुके हैं और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। जो जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 गया था उसका यह अनुवर्ती है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजना है। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? दोस्तों, जो मिशन चंद्रयान 3 है इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड कराना है? दोस्तों, जो ये चंद्रयान 3 है इसे चंद्रमा पर कहाँ पे लैंड कराना है? चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, पश्चिमी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर और पूर्वी ध्रुव पर। दोस्तों, यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराना इसका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 4, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? दोस्तों, जो चंद्रयान 3 है इसे LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे पहले GSLV MK111 मतलब MK3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और GSLV का पुराना नाम क्या है? जियो सिनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? दोस्तों, जो ये चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट इंजन है वह है CE-20 मतलब CE का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन। इसे विकास इंजन भी बोलते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उससे पहले हम देखते हैं इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसरो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और वर्तमान अध्यक्ष है S सोमनाथ। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो कि S सोमनाथ है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है?
दोस्तों जो ये मिशन चंद्रयान 3 है, इसे इसरो, जो कि भारत की एजेंसी है, ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 7, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? दोस्तों जो इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं वो ये है: चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। दोस्तों ये इसमें उपयुक्त सभी आंसर आएगा। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। चंद्रयान 3 मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। दोस्तों एक लूनार दिन में धरती के 14 दिन के बराबर होता है। एक लूनार दिन बराबर धरती के 14 दिन। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पे लैंड कर रहा हो तो वहाँ पे सूरज निकलना कंपलसरी है। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है, यह कंपलसरी है। चांद पर सूरज 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता। प्रश्न नंबर 8, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? दोस्तों यह है तीसरा। अब 3 कौन कौन से है और इसे कब लॉन्च किया गया वो उनकी एक बार डेट देखते हैं। दोस्तों पहला चंद्रमा मिशन जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। तीसरा चंद्रमा मिशन जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? दोस्तों जो मिशन चंद्रयान 3 है, थर्ड है, इसकी थीम है साइंस ऑफ द मून। जो हमारा आंसर ए है, साइंस ऑफ द मून। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? दोस्तों एक तो लैंडर, बी रोवर, सी ऑर्बिटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 है इसमें ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 में भेजा गया था। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों थे। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल मौजूद है। जो कि स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है वह चंद्रयान 3 में मौजूद है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? दोस्तों जो ये चंद्रयान 3 है इसमें मॉड्यूल है दोस्तों 3। अब कौन कौन से मॉड्यूल है और उन मॉड्यूल का क्या काम है वो एक बार देखते हैं। एक मॉड्यूल है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल का क्या काम है दोस्तों वो देखते हैं। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है। जो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो अंतरिक्ष मिशन पर जाते हैं उस यान का यह पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं। यह किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। जो शिप होते हैं स्पेस शिप उनमें उड़ान भरने की ताकत प्रोपल्सन मॉड्यूल देता है। अब देखते हैं लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। जो हम लैंड कराएंगे वो लैंडर मॉड्यूल को ही कराएंगे। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अब देखते हैं थर्ड मॉड्यूल जो कि रोवर के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। मिशन चंद्रयान थर्ड के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? जो मिशन चंद्रयान थर्ड है उसमें लैंडर का क्या नाम रखा गया है? दोस्तों उसके लैंडर का नाम है विक्रम, जो कि हमारे इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिशन चंद्रयान थर्ड के रोवर का क्या नाम रखा गया है? दोस्तों इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। लैंडर का है विक्रम और रोवर का है प्रज्ञान। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। चंद्रयान थर्ड के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? दोस्तों ये है 4। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15। चंद्रयान थर्ड की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह प्रथम देश बन जाएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एलवीएम थर्ड रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। कौन सी रॉकेट का इस्तेमाल होगा दोस्तों? ये होगा ऑन बोर्ड रॉकेट का। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो चुका है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर। दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि सफल लैंडिंग के बाद रोवर जो उतरेगा उसके कितने पहिए हैं? 6। वो बाहर आएगा। यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वह लैंडर विक्रम को भेजेगा। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यह है PSLV XLC-11। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन। चंद्रयान 2 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV मार्क 3। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? दोस्तों उसमें भी 6 पहिए थे और अब वाले रोवर में भी 6 पहिए हैं। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया गया था? दोस्तों उस टाइम 48 दिन लिए गए थे और चंद्रमा से 2.1 किलोमीटर दूर उसकी लैंडिंग क्षमता खराब हो गई थी। दोस्तों अब चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक
कितने समय में पहुंचती है दोस्तों? 1.28 सेकेंड। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,475 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? वह था दोस्तों अपोलो 11, जो कि नासा ने भेजा था 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? दोस्तों 1966 में, जो कि सोवियत संघ ने भेजा था और उसका नाम था लूना 2। हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? दोस्तों 59%, 59%। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अपोलो 11 और अपोलो 11 मिशन था और सन 1969 में भेजा गया था। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। उम्मीद है दोस्तों दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।